अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हम सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। और ये मेरी वीडियो अम्मी के घर आने के बाद की है, जब मैं अपनी पैकिंग करके अम्मी के घर आ गई थी। और ये एक दिन, जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी उससे एक दिन पहले की वीडियो है, जब भाभी और उनके घर वाले मिलने के लिए आए। और भाभी भी अपने घर गई हुई थी, तो सब मुझे मिलने के लिए आए और मेरे लिए देसी घी लेके आई उनकी अम्मी, और केक लेके आई, बच्चों को पैसे दे के गई। और यही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है कि जब आप जो है ना, मतलब आप किसी को मिलने के लिए आ जाते हो, यही बड़ी चाहत होती है, बड़ी खुशी होती है। और इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था, क्योंकि अम्मी नहीं थी और हमेशा मेरी पैकिंग जो है वो अम्मी करती थी। तो इस दफ़ा मुझे बड़ी उनकी कमी महसूस हुई ना। तो इतने में फिर भाभी के घर वाले आ गए, तो मुझे थोड़ा सा अपना जो दुख है, जिसे कहते हैं ना, कि वो एक थोड़ा कम लगा, क्योंकि सब मिले, तसल्ली दी। और फिर मेरे लिए देसी घी लेके आई। ये सबसे अच्छा गिफ्ट था, क्योंकि जब हम लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तो बच्चों को थोड़ा बहुत ना खाने पीने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर यहाँ की पाकिस्तान की देसी चीज़ें वहाँ जाके बड़े काम आती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये अगले दिन नेक्स्ट डे की वीडियो है, जब मैं रात को हमारी फ़्लाइट थी। मतलब रात को हमने निकलना था और नेक्स्ट डे 7 o'clock की हमारी फ़्लाइट थी। फिर मैं स्टाइलो चली गई, वहाँ से मैंने ग्लासेस लिए, एक बैग लिया, ट्रैवल बैग लिया, एक वॉच ली, अपनी थोड़ी बहुत जो शॉपिंग रहती थी वो की। और मेरी अभी सारी पैकिंग करने वाली पड़ी थी। इस दफ़ा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या पैक करना है क्या नहीं, क्योंकि अम्मी नहीं थी। हमेशा मेरी पैकिंग अम्मी करती थी और बहुत ज़्यादा उनकी कमी महसूस हुई। दुख भी था कि मैं घर छोड़ रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है, जब आप परदेश जाते हैं तो दुख होता है अपनों को छोड़ने का, और मम्मा के घर को छोड़ने का। मुझे बहुत ज़्यादा दुख था, बहुत ज़्यादा टेंशन में मैं थी, और मुझे नहीं समझ आ रही थी मैं क्या पैक कर रही हूँ और क्या छोड़ रही हूँ। बस मेरे साथ जो है ना, वो काफ़ी हेल्प जो है वो मेरी सिस्टर ने और भाभी ने करवा दी। भाभी ने माशाल्लाह सारी पैकिंग कर दी, इसलिए मुझे टेंशन नहीं हुई। तो इस वजह से फिर बस इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा मतलब टेंस थी। और ये हमने रात 3 बजे निकलना था। और देखिए मेरे बैग्स जो हैं, ये अभी एक बैग की मैंने आपको वीडियो दिखाई है, बाकी जो 3 बैग हैं मेरे, बड़े 4 बैग थे और छोटे ट्रैवल बैग जो हैं वो 2 थे। तो वो सारे ओपन पड़े थे। फिर ऐसा ऐसा भाभी ने सारे जो है वो कपड़े दोबारा से निकाले, उनको रोल किया, रोल करके उनको अच्छी तरह से पैक किया। मतलब बहुत अच्छी पैकिंग उन्होंने कर दी थी मुझे। मैंने जल्दी जल्दी बस अपनी जो तैयारी थी ना वो की। और अपना ये थोड़ा बहुत सामान जो है वो स्टाइलो से मैं लेके आई थी, ब्रश लेके आई, ये ज़ल्फ़ा की ग्लासेस लेके आई, मैंने कर ली है। थ्रेडिंग ही हो जाती है इससे, ये बहुत अच्छी है ब्राउन की। और इससे जो है ना बहुत अच्छा जो है ना वो वैक्स हो जाती है। चलें जी, हमारी मिठाई भी आ गई है। ये मशहूर बर्फ़ी है, गोजरा में है ये। और मेरे भाई ने माशाल्लाह 6 किलो है ये देखें, बहुत स्पेशल इनकी कोकोनट की बर्फ़ी होती है और आलमंड वाली होती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो फ्लेवर में इन्होंने बर्फ़ी बनाई होती है, काफ़ी मशहूर है। तो ये अब हम लेके जाएंगे ओमान, सबको जाके गिफ्ट देंगे एक एक डिब्बा। अभी जो है वो रसगुल्ले और गुलाब जामुन वो लेने हैं। अभी स्पेशल बर्फ़ी आई है। भाई की आज बड़ी जो है ना वो दौड़ लगी हुई है। कभी बेचारा मेरे पेपर सेट करवा रहा है, वो कुछ टिकट्स का जो होता है वो होता है, कंफर्मेशन होती है एक दफ़ा जाने से पहले, वो करवाई। और फिर ये जो है मिठाई लेके आया है। अभी रात को हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। पैकिंग अभी मेरी रहती है थोड़ी थोड़ी करने वाली। गाइस अब हम निकलने वाले हैं। और अभी हम निकलेंगे मुल्तान। और फिर हम सुबह 7 बजे की मेरी फ़्लाइट है, शायद 6-7 बजे की। और मैं आपको सारा दिखाऊंगी, ठीक है गाइस। सब हम बस निकलने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम था, और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, शॉपिंग करती रही दिन में और सोई भी नहीं, रेस्ट भी नहीं की, लेकिन फिर भी मैं जागती भी रही। फिर बच्चों को नहलाया, रात को इनको नहलाया मैंने, क्योंकि मैंने कहा चलो फिर फ्रेश ना सफ़र कर लेंगे। और रात को 3 बजे हम निकले, और मुल्तान एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट थी सुबह 7 बजे की, गल्फ़ एयर की। तो फिर यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे, सामान वगैरह रखा अपना, बुक अभी जो है वो ट्रॉली पे रखा था, बुक करवाना था। ज़ल्फ़ा किसके लिए? हुज़ैफ़ा के लिए बर्गर। हुज़ैफ़ा के लिए। चलो दे दो इसको। क्या करूँ हुज़ैफ़ा के लिए? कोई नहीं, मैं एरोप्लेन में खाऊंगी, फिर जहाँ स्टे होगा ना वहाँ पर खाऊंगी बर्गर अच्छा, ना, फिर इसको जेलस करा कर खाऊंगी। गाइस अभी मैंने ना अपनी बोतल में ना जूस डाल दिया है। हमने ना जूस लिया था, ये देखें गाइस, ये देखें। सो गाइस
ये अज़ल्फ़ा ने जूस लेके ना, जूस डाल कितने का के अज़ल्फ़ा? 150 का लिया था एक। 150 का लिया गाइस, और इसमें बहुत डाल दी एक्सपेंसिव है मैंने। यहाँ पे। और गाइस मैंने इसमें डाली है, मैं रास्ते में ना एरोप्लेन में जब ब्रेकफास्ट आएगा ना, मैं पीती जाऊँगी और साथ साथ खाती जाऊँगी ब्रेकफास्ट। और मारते हैं अज़ल्फ़ा ज़ैनब, मेरी दोस्त का नाम भी है ज़ैनब। अच्छा, कॉफी। नहीं उसकी नहीं। Excited. आर यू एक्साइटेड? सो गाइस यहाँ पर हुज़ैफ़ा कार्टून देख रहा है और हुज़ैफ़ा मेरी जगह बैठा, मैं इतना दिख रहा है कार्टून देखने को, लेकिन ये बहुत है। और अभी गाइस मैं इधर कार्टून देखूंगी। ये वाला वैसे सही चलता तो नहीं है, लेकिन देखूंगी अगर चला तो। चलो देखते हैं कि चलता कि नहीं। ओके गाइस, उन्होंने कहा डू यू रियली वांट टू एक्सिट, सो हम करेंगे नो। यस 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 करेंगे, सॉरी यस करेंगे गाइस। गाइस अब हमारा बहरीन इधर स्टे होगा 4 आवर्स का, और फिर स्टे करने के बाद हम नेक्स्ट एरोप्लेन में बैठेंगे और सीधा पापा पास हम चले जाएंगे। और अभी तो हम लोग इधर ही बैठे हुए हैं, आपको इसलिए बाहर नहीं दिखा रही क्योंकि बाहर बहुत धूप है। अभी धूप कम होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, अभी आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा होगा। ये देखो गाइस, हुज़ैफ़ा इधर बैठा हुआ है, देख लो। सो गाइस अभी खाना आने वाला है, छोड़ना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट का टाइम है। इसको ना गाइस खुबस बोलते हैं। ये देखें, ये एग है और ये अरेबिक फूड है सारा। हुज़ैफ़ा ने तो अपना खाया नहीं, इसको पसंद नहीं आया। अज़ल्फ़ा खा रही है गाइस मैंने 2 चीज़ें खोल दिया, और मेरा भी बड़ा हुआ है, मेरा भी। ये देखो, आपको पहले होते हैं। हुज़ैफ़ा ने कौन से कार्टून देखने हैं? हुज़ैफ़ा को मैं लगा देती हूँ। अच्छा चलो। हुज़ैफ़ा रिमोट किधर है जिससे ये कंट्रोल होता है? ये मेरा। तो इधर से कंट्रोल करते हैं। अब हमारा स्टे है बहरीन एयरपोर्ट पे और अब हम लैंडिंग कर रहे हैं और गाइस लैंडिंग बस होने वाली है। कार्टून देखने में बिजी है। जब घंटी बनती है तब क्या होता है? जब घंटी बनती है तब क्या होता है? तब कुछ भी नहीं होता। गाइस मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। हुज़ैफ़ा ने जो है वो एप्पल में लिया है, एप्पल फ्लेवर है, और अज़ल्फ़ा ने ऑरेंज। मेरा भी ऑरेंज है, ऑरेंज थोड़ा कड़वा है। हुज़ैफ़ा अच्छा रह गया है ना। हुज़ैफ़ा कपड़ों पे ना गिरा लेना बेटा। हुज़ैफ़ा सो गाइस अभी आप देख सकते हैं, अभी हम इसी एरोप्लेन में, लाइक इसके बाद 4 आवर्स का बहरीन में स्टे है हमारा। अभी वहाँ से फिर हमने ओमान की फ़्लाइट में दोबारा फिर हमने जाना है, तो अभी तो बहुत सफ़र बाकी है हमारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इससे तो मैं बात नहीं करती ना, सबसे बड़ी बात। और बाकी ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये रिमोट है। सो गाइस
बहुत मज़ा आया। और गाइस बहुत मज़ा आया यहाँ पर। तो हमने टैब भी देखा, मतलब LCD देखी, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और अब हम नेक्स्ट एयरप्लेन में जाएंगे, हमारा स्टे है अभी। तो अभी हम बैठे हैं एयरप्लेन के अंदर, जब सारे लोग उतर जाएंगे तब हम उतरेंगे। गाइस बहुत मज़ा आ रहा है और आज मैं बहुत एक्साइटेड। محلي 28 دقيقة صباحا نيابة عن الكابتن خالد الخلوة. طاقم نود أن نشكركم على اختيار شركة طيران الخليج. قم بزيارة بحرين.com معرفة المزيد عن خدماتنا والتجارب التي نقدمها. Welcome to Kingdom of Bahrain. This is Bahrain International Airport with the local time approaching 20 minutes past 8 in the morning. गाइस ये देखिए, ये है बहरीन। और इतना खूबसूरत कंट्री और इतना साफ सुथरा कंट्री, आप देख सकते हैं खुद ही गाइस। मुझे पीछे छोड़ गए, ओए रुको, लेट्स गो। वो यहाँ पर इधर जाने का भी है, उधर से चलते हैं ना, उधर से, वो देखो उधर से चलते हैं। इधर आओ मम्मी, इधर से। यहाँ भी हम लोग बहरीन पहुँच चुके थे। तकरीबन 10 बजे का टाइम था। बहरीन का जो टाइम था उसके हिसाब से 10 बजे थे और 12:30 हमारी यहाँ से फ़्लाइट ओमान के लिए जानी थी। फिर हमने वहाँ पे रेस्ट की थोड़ी और बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया। वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गई हैं। और हमने फिर बर्गर वगैरह खाए, बच्चों को खिलाए। मैंने वहाँ से करेंसी चेंज की और 4 आवर्स का पता ही नहीं चला, ऐसे टाइम गुजर गया कि बस घूमते फिरते, इतना बड़ा एयरपोर्ट था, घूमते फिरते सैर करते और बच्चों को खिलाते पिलाते पता ही नहीं चला, टाइम हो गया। और फिर हम लोग जो है वो थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग भी की, थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, कोई जूसेस वगैरह लेके दिए, कुछ बर्गर वगैरह खाए बच्चों ने। और उसके बाद फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने गेट की तरफ गए। वहाँ पे जो है वो गेट नंबर उन्होंने दिए हुए थे और जो हमारे वाला गेट था वो काफ़ी दूर था। एक्चुअली ये इतना बड़ा एयरपोर्ट था कि अंदर लिफ्ट का भी था सिस्टम के, थोड़ी देर आप चलें तो फिर लिफ्ट आ जाती है, तो उस पर इतना प्रॉब्लम नहीं होता ना। लेकिन ये है कि फिर भी गेट तक पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी टाइम लग गया। और मैंने कहा ज़ल्फ़ा जल्दी करो, फ़्लाइट का टाइम हो गया। तो जल्दी जल्दी हम लोग अपने गेट के पास पहुँच गए थे। और ज़ल्फ़ा चोरी चोरी मेरे भी शूज़ की और मेरे पाँव की और वीडियो बना रही थी। मैंने भी ब्लैक ड्रेस पहना था और हुज़ैफ़ा ने भी, और माशाल्लाह दोनों ही हम लोग आउट क्लास लग रहे थे। और फिर यहाँ से हम लोग जो है वो अपने जो है वो गेट नंबर जो है वो हमें दिया था, उन्होंने मेंशन था, उधर हम लोग अपने गेट पे आके बैठ गए और वेट करने लगे फ़्लाइट का। बस पता ही नहीं चला, फिर इतने से ही हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया। और फिर हम मस्कत के लिए रवाना हो गए और बच्चे सारे बड़े एक्साइटेड थे कि हम जल्दी जल्दी ओमान पहुँचे और पहुँच के अपने पापा से मिलें बस। जी, तो यहाँ हम मस्कत पहुँच चुके थे। देखें 2 ट्रॉलीज़ जो हैं वो हमारी भरी हुई थी सामान से, और 4 बड़े बैग थे, 2 छोटे बैग थे। एक ट्रॉली ज़ल्फ़ा ने पकड़ी, एक मैंने। जैसे हम एयरपोर्ट से निकले तो ज़ल्फ़ा के पापा हमें वेलकम करने के लिए खड़े थे। उन्होंने मना किया था कि मेरी वीडियो नहीं बनानी, इसलिए ये हम गाड़ी जहाँ उन्होंने पार्क की थी वहाँ पर पहुँचे, सामान रखा गाड़ी में और हम इतने ज़्यादा थक चुके थे। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।